कामसूत्र स्त्री को एक देवी मानता है और कहता है कि जब वह पूरी तरह संतुष्ट होती है तो उसकी आत्मा एक विशेष ऊर्जा का संचार करती है जो पुरुष को भी शांति, प्रेम और गहराई देता है। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग शारीरिक रूप से पास होते हैं पर उनके बीच भावनात्मक दूरी होती है। कामसूत्र कहता है ऐसा मिलन अधूरा होता है। प्रेम की पूर्णता तब होती है जब दोनों एक दूसरे की सांसों की गिनती जान लें, जब आंखें भी बातें करें, जब स्पर्श भी संवाद बन जाए। इस भाग में कामसूत्र हमें बताता है कि कैसे अलग अलग ऋतुओं में शरीर की प्रतिक्रिया प्रेम की गति बदल सकती है। गर्मी के मौसम में प्रेम की लय धीमी और शांत होनी चाहिए, जहां पसीने की हर बूंद एक स्नेहिल गीत की तरह महसूस हो। सर्दियों में शरीर गर्मी चाहता है, ऐसे में आलिंगन लंबा होना चाहिए, होठों की हल्की कंपकंपी को प्रेम में बदल देना चाहिए। वर्षा ऋतु तो वैसे ही प्रेम की ऋतु मानी जाती है। बारिश की बूंदों के बीच जब दो लोग एक दूसरे को छूते हैं तो वह केवल देह नहीं, आत्मा को भी भिगो देती है। कामसूत्र ऋतुओं, आयु, भोजन और मन स्थिति के अनुसार प्रेम की भिन्न भिन्न विधियों की बात करता है। यह हर स्थिति के लिए प्रेम का शास्त्र है। अब सोचिए, अगर ये सारी बातें हमारे जीवन में शामिल हों तो प्रेम केवल एक शारीरिक अनुभव नहीं रहेगा, बल्कि वो बन जाएगा एक ध्यान, एक तपस्या और एक ईश्वरीय मिलन। कामसूत्र कहता है जब तुम किसी को प्रेम में छुओ तो ऐसा लगे जैसे तुम्हारे हाथों से जीवन बह रहा हो, तुम्हारे होठों से कोई मंत्र निकल रहा हो और तुम्हारी आंखों से कोई वचन लिया जा रहा हो। प्रेम तब गहरा होता है जब देह की सीमा खत्म हो जाए और आत्मा बोलने लगे। कामसूत्र हमें उसी अवस्था की ओर ले जाता है। अब जानते हैं स्त्री और पुरुष की अंतरात्मा का वो मिलन, प्रेम के बाद की अनुभूति और वो रस जो केवल मौन रहने में ही महसूस होता है। क्या आप प्रेम और संबंधों की कला में निपुण होना चाहते हैं? कामसूत्र के संपूर्ण ज्ञान तक पहुंचने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी नई जानकारी सबसे पहले पाएं। यह बहुमूल्य ज्ञान अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें, क्योंकि कामसूत्र की सही समझ आपके रिश्तों को और भी गहरा और खूबसूरत बना सकती है।